आज मैं बात करूंगा हेल्थ से रिलेटेड। आजकल हर आदमी स्वस्थ रहना चाहता है और इसी क्रम में कुछ सूत्र हैं ज़िंदगी के, जीने के, खाने के, पीने के। आइए मैं बात करता हूं डॉक्टर नीरज गौड़ से, और चूँकि योगाचार्य भी हैं उनसे कुछ बात करते हैं और कुछ मुख्य मुद्दे हैं उनसे हम कुछ जानकारी लेते हैं। भैया स्वागत है आपका। थैंक यू। हमारे फेसबुक का एक छोटा सा हम लोग बात कर रहे हैं। भैया अभी आपने हमको बताया कि आहार के बारे में, अगर स्वस्थ रहने के लिए अभी आपने 3 पाए बताए थे, तो उन 3 पाए के बारे में जानकारी। देखिए आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य का स्वास्थ्य जो है वो एक जैसे स्टूल होता है उसमें 4 पाए होते हैं। 4 पाए होते हैं। अगर उस स्टूल का एक पाया आप निकाल लीजिए जी, तो उससे उसका परिणाम ये होगा कि वो स्टूल गिरेगा नहीं। गिरेगा। लेकिन मनीषियों ने, आचार्यों ने जो कहा है वो ये कहा है कि मनुष्य का स्वास्थ्य जो है 3 पाए के स्टूल पे टिका होगा। 3 पाए में से अगर आप एक पाया हटा दीजिएगा तो वो स्टूल स्वास्थ्य रूपी स्टूल जो है वो लटका के गिर जाएगा। अब वो 3 पाए क्या है? पहला है आहार, दूसरा है निद्रा और तीसरा है ब्रह्मचर्य। तो सबसे पहला देखिए मनुष्य ने आहार कहा है, ये नहीं कहा कि निद्रा। तो आपका आहार, और वो भी संतुलित आहार, बैलेंस डाइट आपकी होनी चाहिए, प्रॉपर आपकी स्लीपिंग होनी चाहिए, निद्रा होनी चाहिए और ब्रह्मचर्य होना चाहिए। मतलब आप जो है संयमित जीवन, ब्रह्मचर्य का मतलब है संयमित जीवन, असंयमित जीवन नहीं होना चाहिए। तो आहार आपका संतुलित आहार अगर नहीं रहेगा तो इसका खामियाजा आपको जवानी में थोड़ी पता लगेगा, इसका खामियाजा आपको पता लगेगा बुढ़ापे में जाकर। नींद के प्रति आपने अनियमितता रखी, आहार के प्रति अनियमितता रखी और ब्रह्मचर्य यानी संयमित जीवन के प्रति आपने अनियमितता रखी, तो इसका परिणाम सब आगे चल करके जब आप वृद्धावस्था में पहुंचेंगे तो वो जवानी में ही बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात है। तो ये भैया मैं अभी आपने एक श्लोक की बात की थी, तो जो श्लोक जरा बताइए। वो देखिए जल लोगों को जानकारी नहीं रहती है, जानकारी करनी भी चाहिए। आज बहुत कंप्यूटर की जानकारी कर ली, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन जो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, जल पीने का क्या ढंग है, इसके शास्त्र में वर्णन किया गया है। पानी जो आप पिएंगे वो पानी कैसे पिएंगे, लोगों को ज्ञान नहीं रहता है, अनाप शनाप पानी पीते हैं, कभी किसी भी समय पी लेंगे। भोजने चामृतम वारी भोजनांते विषमपय अजीर्णे भैजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम। वारी कहते हैं जल को। तो भोजने चामृतम वारी, भोजन के साथ में थोड़ी मात्रा में लिया हुआ जो जल होता है वो अमृत के समान काम करता है। भोजने चामृतम वारी भोजनांते विषमपय, भोजन के अंत, भोजन समापन के बाद अगर आप पानी पीते हैं, 1 गिलास पानी पी लिया, आधा गिलास पानी पी लिया, तो वो विष के समान है। भोजन के फौरन तुरंत बाद, भोजन करने के बाद 1 गिलास, लोग 1-1 लोटा पानी पीते हैं। जैसे कि भोजन के कितनी देर के बाद पानी पीना उचित है, वो मैं भी पूरा बता दूंगा आपको। भोजन के अंत में पानी न पीने का एक साइंटिफिक कारण ये है कि जो आपका पाचक रस होता है, जो एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पचाते हैं, अगर आप पानी ज्यादा पी लीजिएगा खाना खाने के बाद तो वो सब उसमें डाइल्यूट हो जाएंगे, तो डाइजेस्ट नहीं होगा ठीक से। तो और अजीर्ण भैजम वारी, अजीर्ण यानी कि जो बदहजमी हो जाती है, तो भेषज औषधि को कहते हैं। तो वारी जो जल है वो अजीर्ण हो जाता है, जब आपका डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है तो उसमें वो औषधि का काम करता है। आप अगर अजीर्ण हो गया है, स्टमक गड़बड़ हो गया, तो सब चीज छोड़ करके खाली जल का आप प्रयोग करें तो ठीक हो जाएगा। अजीर्ण भैजम वारी जीर्ण वारी बलप्रदम, जब आपका भोजन पच जाता है, यानी कि खाना खाने के 1 घंटे बाद जब वो पाचक रस पूरी तरीके से एंजाइम्स आपके भोजन में मिल गए, तो भोजन करने के 1 घंटे बाद फिर आप चाहे 1 गिलास पिए चाहे 2 गिलास पिए, वो बलप्रद होता है, वो शक्ति प्रदान करेगा। भोजन के तुरंत बाद पीजिएगा गड़बड़ कर देगा, भोजन के 1 घंटे बाद पीजिएगा शक्ति। भैया अभी आपने एक बात बहुत अच्छी बताई कि भोजन के बीच में पानी अमृत समान। जैसे कि मैं हूँ और मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे पानी की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे पानी पीने मन नहीं कर रहा, तो मैं अगर पूरा भोजन बिना पानी के पी लूँ, उसके लिए भी एक सिद्धांत दिया गया है। आपको प्रभु ने 32 दांत दिए। 32 दांत काहे के लिए दिए? खूब अच्छे से कहा जाता है कि दांतों का काम आंतों से मत लीजिए, आंतों से 32 बार चबाना चाहिए। एक कौर को यदि आप कभी ये प्रयोग करके देखिएगा, आप बैठ जाइए इत्मीनान से और एक कौर मुंह के अंदर रखिए, उसको 32 बार आप छीन लें अगर ध्यान दे करके, तो आपको संतुष्ट नहीं हो, क्योंकि भोजन के टुकड़े मुंह में रह जाते हैं। हाँ, वो जो एटलीस्ट 32 टाइम ये गबर गबर 2 बार किया और निगल लिया गले से। 32 दांत क्यों बनाए भगवान ने? 2 दांत बना के छोड़ देता है। 32 दांत इसीलिए बनाया कि हर दांत को आप उसके हिसाब से हिस्सा दीजिए। एक कौर को अगर आप 32 बार चिगल करके गले से नीचे उतारते हैं तो आपको पानी की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए आराम से कर। हाँ। अच्छा, कुछ लोग भैया ऐसे पूछते हैं, जैसे कि कई लोगों ने हमसे पूछा भी कि कम से कम आधे घंटे बाद पानी पिए, कुछ लोग कहते हैं 40 मिनट के बाद पिए, कुछ लोग कहते हैं 1 घंटे के बाद पिए।
सबसे उच्चतम जो तरीका क्या है? नहीं देखिए, घंटे भर बाद इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप आधी घंटे बाद भी पियेंगे तो आधी घंटे में जो फूड आपके स्टमक में गया है वो मिक्स हो जाएगा, एंजाइम्स पाचक रस उसमें मिल जाएंगे, आधी घंटे में। लेकिन उसको आप सर्वोत्तम लाभ लेना, आप अगर 1 घंटे बाद पीते हैं तो पूरा प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। 3 घंटे से 3-3.5 घंटे स्टमक से पास आउट होने में लगता है भोजन को, तो वो उसमें जब वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा, पाचक रस मिक्स हो जाएंगे, तो वो फिर आगे जाकर के उसका रस जो आप भोजन करेंगे आहार से, उसका ठीक से रस बनेगा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये सप्त धातुएं हैं जो आप भोजन करते हैं। सबसे पहले उससे भोजन से रस बनता है, फिर रस से रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, और फिर जो सुप्रीम धातु होती है शुक्र, वो उसका निर्माण होता है। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी हुई है, और ऐसे उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की जानकारी अक्सर हम फेसबुक के ऊपर डालते रहते हैं, चैनल पे भी आती है, और भैया से और भी बात करेंगे। कभी भी भोजन को कीजिए तो कम से कम सही जो वक्त होता है खाने का, खाने के बाद का, वो 1 घंटे के बाद आप खाने को 32 बार चबाएँ ताकि आपका खाना अच्छे से पच सके और जो आपके एंजाइम है वो डाइल्यूट ना हो सके। जय हिंद।